विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पचम्बा थाना क्षेत्र के विशनपुर में बुधवार को 5 बजे एक युवक को बच्चा चोरी के आरोप में धरा गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। बताया गया कि यह बच्चा चोरी करके भाग रहा था, तभी स्थानीय लोगों की नजर इस पर पड़ गई, जिसके बाद युवक बच्चे को छोड़कर भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे खदेड़ कर पकड़ा और इसकी पिटाई कर दी। खबर लिखे जाने तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई थी। हालांकि युवक बच्चा चोरी के आरोप को नकार रहा था। पीरटाट के मधुबन में 12 सितंबर को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आएंगे। बुधवार को 12 बजे इसकी तैयारियों का जायजा कई अधिकारियों ने लिया। उन दोनों के आगमन को लेकर जहां मधुबन की गुनाइतन संस्था सज धज कर तैयार हो रहा है, वहीं प्रशासन भी तैयारी में जुटी हुई है। बता दें कि मधुबन की संस्था गुनाइतन में विश्व मैत्री महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसी महोत्सव में भाग लेने दोनों आ रहे हैं। उन दोनों के आगमन को लेकर बुधवार को डुमरी सरिया अनुमंडल अधिकारी सहित सीओ, बीडीओ, स्थानीय पुलिस आदि ने गुनाइतन संस्था का दौरा किया और संस्था के लोगों से मिलकर पूरी जानकारी ली। इधर गुनाइतन संस्था भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ के मंदिरों सहित अन्य कोठियों को सजाया जा रहा है। जमुआ के खरगडीहा में गांधी जी शताब्दी समारोह की तैयारी को लेकर एक बुधवार को 12 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सुंदर राम जी ने की तथा संचालन राहुल साव ने किया। बैठक में उपस्थित सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए इस बात पर बल दिया कि आगामी समारोह केवल एक आयोजन न होकर एक ऐतिहासिक अवसर हो, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने वालों में मनोवर हसन बंटी, प्रोफेसर प्रफुल्ल सिंह, मोहम्मद आलम अंसारी, अशोक पासवान, कुलदीप सिंह, अनिल चौधरी, अबुजर नौमानी, असगर अली, चीना खान, मीना देवी, विजय पांडे, सुरजन सिंह, सच्चिदानंद सिंह, जुनैद आलम, जुल्फिकार आलम, सुधीर द्विवेदी तथा प्रोफेसर कमल नयन जैसे गणमान्य व्यक्तित्व शामिल रहे। बैठक में सर्वसम्मति से कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने हेतु प्रबंधन समितियों का गठन किया गया, जिसमें संयोजक के रूप में सुरेंद्र राम, अध्यक्ष के रूप में मुखिया सुनील कुमार साव, उपाध्यक्ष के रूप में चीना खान और अमर राम, सचिव के रूप में मोहम्मद मुल्फिकार अली तथा विशेष उपाध्यक्ष के रूप में सिकंदर को जिम्मेदारी सौंपी गई। युवा मोर्चा का नेतृत्व राहुल कुमार साव को दिया गया, जिनका सहयोग अमन खान और चंदन कुमार वर्मा करेंगे। संगठन सचिव मनीष कुमार भदानी, उप सचिव संजय शंकर साव तथा कोषाध्यक्ष अनिल चौधरी नियुक्त किए गए। वहीं मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी आशीष भदानी, इरफान आलम, नितेश सन्हा, रोहित दास, सूरज कुमार साव और चीकू पाठक को दी गई। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें।
गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष उषा कुमारी अपने दर्जनों पदाधिकारियों व सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इस संबंध में बुधवार को 4 बजे नया परिषदन भवन में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। इसको लेकर एक त्याग पत्र भी तैयार किया गया। त्याग पत्र देने वालों में महिला जिला अध्यक्ष उषा कुमारी, उपाध्यक्ष रेखा शर्मा, संयुक्त सचिव संजना शर्मा, सरिता देवी, ललिता देवी समेत अन्य महिला शामिल थी। उषा कुमारी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए 7 सितंबर को समाज की महिलाओं को कठपुतली बनाकर नचाने के उद्देश्य से महिला कमेटी का गठन किया गया। कहा कि समाज के लोगों द्वारा वोट बैंकिंग की जा रही है। समाज के उत्थान और विकास के लिए कोई भी सोच उन लोगों की नहीं रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं। बताया कि हमारा लक्ष्य समाज को जगाने की रहेगी और अधिकारों के लिए घर से बाहर निकलकर कदम से कदम मिलाकर कार्य करने का प्रयास करेंगे। आने वाले दिनों में मनमाने तरीके से समाज को चला रहे व्यक्तियों के क्रियाकल्पों को भी उजागर किया जाएगा। कहा कि यदि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर यदि मुझे पद और जिम्मेदारी दी गई थी तो मेरा जो प्रस्ताव था उस पर अमल करने की जरूरत थी, ना कि मेरी बातों को दरकिनारे करने की। आज सेवी हूँ, आज से 15 साल से पहले से क्षेत्र में हूँ, जमीन से जुड़ी हुई हूँ। मैंने देखा कि कोई भी अध्यक्षता जब होता है, अध्यक्ष जब बनता है तो उसके अनुसार वो टीम होता है और उसके द्वारा चलाया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई मेरे साथ। वहाँ अचानक घोषणा हुई तो वहाँ हम जिसमें कोई स्वायत्तता नहीं हो, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं हो, टीम दे करके अगर कोई चाहेगा कि कठपुतली के तरह इसे यूज़ किया जाए तो ये मुझसे नहीं हो, क्योंकि हम समाज के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं और ख़ास करके महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वहाँ बताया गया कि महिला सशक्तिकरण पे जोर देना है और महिलाओं के मान सम्मान के लिए टीम का पहली बार विश्वकर्मा समाज का जिला का महिला का गठन हो रहा है, जिसमें आपको बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे वो वहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारी उसी विश्वकर्मा समाज की एक बेटी हजारीबाग की आई हुई थी, वो महिला जिलाध्यक्ष थी। वो
उस मंच का शोभा थी एक महिला जिसको पीछे बैठाया गया, और कोई भी महिला का जितने भी स्वागत समारोह से किसी भी प्रकार के पूरे कार्यक्रम में महिला को फोकस नहीं किया गया। और हम लोग को जितनी भी महिलाएं हैं सबको ऐसा लगा कि हम लोग अपमानित हो रहे हैं। सब बोले कि नहीं, हम लोग को वहाँ ज़बरदस्ती ले गया और बोला कि आते हैं। तो जब प्रदेश के अध्यक्ष हो हमारे, मान लीजिए वो एक मालिक हैं, और जब बेटा में अगर झगड़ा होता है तो उसको सुलझाना एक मालिक का कर्तव्य होता है, तो वो तो समाज चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं, ये सब सवालों का जवाब क्यों नहीं मिलता है? जब प्रखंड से कुछ प्रस्ताव जाता है तो उसे क्यों ठुकरा दिया जाता है? जब महिलाओं को हम लोग दे रहे हैं प्रस्ताव तो उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है? अलग अलग महिलाओं को अपनी गुट की, हमको तो लग रहा है कि ये एक गुट है, ये संगठन नहीं है जो कि कुछ लोग मिल करके इसको चला रहे हैं। आप पूछ सकते हैं जितने सभी महिला लोग गए थे सभी ने ये महसूस किया और हमसे आग्रह किया कि हम तो नहीं दीदी, हमसे तो ये सब नहीं होगा, लेकिन आप क्या निर्णय लेते हैं? हम बोले कि जब हमारे समाज की महिलाएं जो महसूस किया तो हम अध्यक्ष, कोई ये नहीं है कि मुझे कोई पद की लोभ लालच नहीं है, मैं समाज सेवी हूँ, मैं शुरू से महिलाओं के लिए काम करती हूँ, हर एक समाज के लिए काम करती हूँ, तो क्यों ना अपने समाज के लिए भी लोग जबरदस्ती जब बोला गया नहीं आपको बनना है अध्यक्ष तो बने, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ तो हमने तय किया महिलाओं को लेकर के, जब हमसे सब गुहार लगाई तो हम तय किया कि हम इस ऐसा संगठन में, ऐसा समाज का जो नेतृत्व जो हमको थोपा जा रहा है, जिसमें हमको कठपुतली बनाया जा रहा है, उनके इशारों पे हम नहीं नाचेंगे। इसलिए खुलेआम मैं उषा कुमारी उस पद से इस्तीफा देती हूँ, वो जिला अध्यक्ष से इस्तीफा देती हूँ। मेरे साथ हमारे उपाध्यक्ष हैं, संयुक्त सचिव हैं, संजना है, रेखा जी हैं, सुगम जी हैं, टोटल महिलाएं हैं, सारा हमारी टीम एक साथ हम लोग इस्तीफा देते हैं इस पार्टी, मतलब इस समाज से जो हमको बनाया गया है। गांडी प्रखंड क्षेत्र के अहिल्यापुर गांव स्थित बस स्टैंड सार्वजनिक दुर्गा मंदिर प्रांगण में मंगलवार की रात्रि 8 बजे कार्तिक रवानी की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा समिति की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सबसे पहले सर्वसम्मति से पूजा समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष रामानंद स्वर्णकार, सचिव विक्रम सिंह, कोषाध्यक्ष यजमान राजकिशोर साहू, व्यवस्थापक अभिमन्यु सिंह, पप्पू सिंह, शुभम लोहानी, संजय कुमार रजक समेत उपाध्यक्ष पिंकू सिंह, उप सचिव हिमांशु लोहानी, उप कोषाध्यक्ष भरत मोदी, पंकज मोदी व रंथू साहू को बनाया गया। वहीं सक्रिय सदस्य के रूप में पूजा समिति के समस्त नवयुवक को मनोनीत किया गया। इसके पश्चात समिति के नव चयनित अध्यक्ष रामानंद स्वर्णकार की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से दुर्गा पूजा को सफलता पूर्वक संपन्न करने को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। इसमें कलश स्थापना से लेकर 10वीं और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम तक विशेष चर्चा किया गया। इसको लेकर कार्तिक रवानी ने कहा कि आगामी दुर्गा पूजा को सफल आयोजन को लेकर आज उक्त दुर्गा मंदिर प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूजा को सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए सर्वसम्मति से कई विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसको लेकर समिति के पदाधिकारी व सदस्यों को कई जिम्मेवारियां भी सौंपी गई है। बैठक के मौके पर अजय भदानी, विनोद मिश्रा, महेश सोनी, सतीश रवानी, धीरज सोनी, विकास तूरी, कुलदीप राम, बाल मुकुंद तूरी, सरजू रवानी सहित पूजा समिति के कई अन्य सदस्य मौजूद थे। पत्रकार राजदीप आर्यन की माता के इलाज हेतु इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने बुधवार को 12 बजे बरगंडा में आर्थिक सहायता दी। बताया गया कि स्थानीय पत्रकार राजदीप आर्यन की माता योगिता देवी पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रही है। उनकी दोनों किडनी में पथरी होने के कारण स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया, जिस पर चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें तुरंत विश्वनाथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनका ऑपरेशन होना तय है। इस कठिन समय में राजदीप आर्यन ने समाज से सहयोग की अपील की थी। उनकी अपील पर इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की सदस्याओं ने आगे बढ़कर मानवीय पहल करते हुए आर्थिक मदद प्रदान की। क्लब की ओर से 10,000 रुपए का योगदान दिया। पत्रकार राजदीप आर्यन ने इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के सहयोग के लिए सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया और कहा कि इस दुख की घड़ी में मिला यह सहयोग उनके लिए संबल का काम करेगा। इस अवसर पर क्लब की पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट कविता रजगड़िया, संगीता सिन्हा, तनुजा सहाय, संगीता सिंह, तनुजा भूषण उपस्थित रही। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।
गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारे, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडी प्रखंड के अहिल्यापुर गांव स्थित बगीचा दुर्गा मंदिर प्रांगण में मंगलवार की रात्रि 9 बजे स्थानीय ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर विस्तृत से चर्चा किया गया। बैठक में दुर्गा पूजा को सफल रूप से संपन्न करने को लेकर एक कमेटी गठित की गई। यहां कमेटी में अध्यक्ष के रूप में बद्री हाजरा, उपाध्यक्ष अमित हाजरा, सचिव विकास हाजरा, उप सचिव भोला हाजरा, कोषाध्यक्ष नवीन रवानी, उप कोषाध्यक्ष शक्ति भदानी, मीडिया प्रभारी जितेंद्र मला, जबकि संरक्षक के रूप में पिंटू हाजरा, अरुण हाजरा, मिहिर पंडित, पप्पू गुप्ता, मिथुन हाजरा का चयन किया गया। बताया गया कि यहाँ पुजारी के रूप में रामदेव हाजरा का नाम मुख्य रूप से रखा गया है, जबकि सक्रिय सदस्य के रूप में सुरेंद्र रवानी, प्रसाद रवानी, उमेश रवानी, अमर पंडित सहित कई अन्य का चयन किया गया। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा को धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर निर्णय लिया गया। इसको लेकर कई विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। बैठक में गांव के दर्जनों स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। समाहरणालय सभागार में बुधवार को 12 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय सह समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से संबंधित पूर्व में किए गए बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिला में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोई भी नागरिक वंचित न रहे। आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण सही समय पे हो यह जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से कहा कि वे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए टीम भावना के साथ कार्य करें और अपने अपने स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। बैठक में उपायुक्त ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी बारी समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% प्रगति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। बैठक में पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला निदेशक DRDA, जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी कार्यपालक अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
रानी लक्ष्मीबाई मध्य विद्यालय गिरिडीह में आज बच्चों के बीच शिक्षा विभाग की ओर से मिले पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार कार्यक्रम में शामिल हुए। विद्यालय परिवार की ओर से बुके देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। वह स्कूल की बच्चियों ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। इस दौरान विद्यालय की लगभग 200 छात्र छात्राओं के बीच पाठ्य सामग्री व टॉफी का वितरण किया गया। अपने संबोधन में श्री कुमार ने बच्चों को सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा में मिलने वाला मार्क्स आपके जज्बे व हुनर का पैमाना नहीं होता है, इसलिए कभी अपेक्षा से कम अंक मिल भी जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने जल्द ही विद्यालय में स्वास्थ्य जाँच शिविर लगवाने की भी बात कही, ताकि बच्चियों में हीमोग्लोबिन की जाँच व समुचित स्वास्थ्य समाधान हो सके। धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाध्यापक संजय कुमार ने किया, जबकि संचालन शिक्षिका भवानी कुमारी ने किया। इस मौके पर शिक्षिका पल्लवी प्रबोध, प्रियंका श्रीवास्तव, अध्यक्ष प्रकाश दास, शिक्षक ऋषिकेश भारती समेत कई लोग मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह।
गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा बुधवार को 8 बजे से दिन भर गिरिडीह कॉलेज में भूख हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि प्राचार्य को स्नातक सेमेस्टर 1 2024 से 28 के परीक्षा परिणाम को सुधार कर दोबारा परिणाम घोषित करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। परिषद के नगर मंत्री नीरज चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पूर्व हमने इस विषय को लेकर सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्राचार्य के द्वारा हमें आश्वासन दिया कि इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है। इसलिए आज पुनः हम सुबह 8 बजे से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। इनकी मुख्य मांग है कि स्नातक सेमेस्टर 1 में गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह के लगभग 50% विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। पूर्व में दिए गए परीक्षा परिणाम को रद्द करके पुनः परिणाम विद्यार्थियों के हित में देख के जारी किया जाए। वहीं परिषद के नगर सह मंत्री अनीस राय ने कहा कि न ही गिरिडीह कॉलेज में सभी सब्जेक्ट के शिक्षक है और न ही विश्वविद्यालय समय पे विद्यार्थियों का परीक्षा लेती है। जब तक हमें एक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा कि विद्यार्थियों के हित में विश्वविद्यालय फैसला लेगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मौके पे नगर सह मंत्री सदानंद राय, अभिजीत सिन्हा, कृष्ण कुमार, विवेक कुमार, अंकुश सिंह, अंजलि कुमारी, सावित्री कुमारी, दयानंद कुमार, रितेश हेब्रम, विकास वर्मा, विशाल, विनोद आनंद, सचिन, सोनू आदि छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में तालाबंदी किया गया। हमारा मांग है कि स्नातक सेमेस्टर 1 में गिरिडीह कॉलेज के 50% विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है, ये गलत है। इस मांग को लेकर हम लोग 1 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल किए। उस दिन प्राचार्य के द्वारा हमें आश्वासन मिला कि कॉलेज खुलते ही 8 तारीख को इस पर आप लोग का मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक आज 10 तारीख हो गया, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आज हम लोग फिर भूख हड़ताल में बैठे हुए, हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हुए, लेकिन अभी तक न प्राचार्य को कोई गम है, न विश्वविद्यालय को कोई गम है। जब तक विद्यार्थियों का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक स्नातक सेमेस्टर 1 24-28 के विद्यार्थियों को पास नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग भूख हड़ताल लगातार बैठे हुए रहेंगे। बिशनपुर मेन रोड में धूल की समस्या से राहत दिलाने के लिए समाज सेवी दानिश अहमद ने बुधवार को 2 बजे टैंकर मंगवाकर पानी का छिड़काव करवाया, तब जाकर लोगों को आवागमन में राहत मिली। यहां 4 लेन सड़क निर्माण कार्य की वजह से बिशनपुर इलाके में धूल की समस्या तेजी से बढ़ गई है। लगातार हो रही धूल से आम लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए बिशनपुर के कुछ ग्रामीणों ने समाज सेवी दानिश अहमद को बुलाया। मामले की गंभीरता को समझते हुए दानिश अहमद ने तुरंत कार्रवाई की और पानी का टैंकर मंगवाकर सड़क पर पानी का छिड़काव कराया। पानी दिए जाने से सड़क पर उड़ने वाली धूल में काफी कमी आई और लोगों ने राहत महसूस की। ग्रामीणों ने इस त्वरित पहल के लिए समाज सेवी दानिश अहमद का आभार जताया और कहा कि वे हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं। सड़क में बहुत ज्यादा धूल से हम लोग सब परेशान थे। करीब 1 हफ्ते से हम लोग सारा लोग परेशान हैं। यहाँ दुकान में बैठना एकदम मुश्किल रहता है, इतना गर्दा उठता है। तो हम लोगों ने मिल के दानिश भाई को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि दानिश भाई यहाँ गर्दा का बहुत समस्या है, बहुत गर्दा उठ रहा है, इससे हम लोग सब दुकानदार लोग परेशान हैं, क्या करें। तो उन्होंने यहाँ पे आके पानी वालों को जाके बुलाया, कहाँ से किया, कैसे किया, लेकिन वो कर दिया। और यहाँ पानी सड़क पर गिराया जा रहा है, तो हम लोग को कुछ राहत है। हम लोग यही चाहते हैं कि पर डे कम से कम दिन में 2 बार पानी सड़क पे गिराया जाए, ताकि गर्दा से कुछ सुरक्षित रहे हम लोग। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।